हेलो दोस्तों, 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जननी तथा जन्मभूमि दोनों ही वंदनीय है विराम। दोनों ही अपना वात्सल्य अपने अपने रूपों में पुत्र पर न्योछावर करती है विराम। इनकी रक्षा और सम्मान हमारा उत्तरदायित्व है विराम। इनकी अवहेलना कर कोई भी देश अथवा समाज का व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है विराम। दूसरे शब्दों में माता और जन्मभूमि के आदर सम्मान के साथ ही मनुष्यता का पूर्ण विकास भी संलग्न है विराम। जीवन की चरितार्थता भी तभी सिद्ध होती है विराम। पैराग्राफ। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के चलते सांस लेने में दिक्कत और आँखों में जलन आम है विराम। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद बेलगाम आतिशबाजी ने दिल्ली का दम घोंटने में कोई कसर नहीं छोड़ी विराम। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए आतिशबाजी का समय रात 8 से 10 बजे तय किया है विराम। न्यायालय ने पटाखों के लिए कुछ मानक भी निर्धारित किए विराम, लेकिन लोगों ने अदालत के आदेश की परवाह नहीं की और जमकर आतिशबाजी की विराम। चूँकि मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है, इसलिए अक्सर कानून और न्याय व्यवस्था भी लाचार नजर आते हैं विराम। यह सच है कि प्रकृति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण धर्म से निर्देशित होता है विराम। अमेरिका के इतिहासकार लिन वाइट जूनियर ने 1967 में साइंस पत्रिका में लिखे अपने विवादास्पद निबंध में कहा था कि लोगों का प्रकृति के प्रति व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि वे अपने आसपास की चीज़ों से खुद को कैसे देखते हैं विराम। पर्यावरण के प्रति मनुष्य का आचरण काफ़ी गहराई से धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है विराम। उन्होंने अपने निबंध में लिखा था कि ईसाई धर्म वन्य जीव संरक्षण को महत्व नहीं देता क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व की बात कहता है विराम। ईसाईयत अपने अनुयायियों को कहता है कि भगवान की इच्छा है कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति का दोहन करे विराम। हालांकि बाद में कई इतिहासकारों ने लिन के मत को खारिज कर दिया विराम। पैराग्राफ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है कि कानूनी विधानों द्वारा दोषी करार दिए जाने तक हर व्यक्ति निर्दोष है विराम। अगर कोई दोषी करार होता भी है तो किसी को अधिकार नहीं मिल जाता है उसके साथ असंवैधानिक तरीके से व्यवहार करने का विराम। दुखद यह था कि बड़ी संख्या में महिला पत्रकार सामंती भाषा में रिया की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही थीं विराम। जिन महिला पत्रकारों को नागरिक के तौर पर रिया के हक
की बात करनी थी वे भी रिया को बंगाल के जादू टोने से जोड़ने और डायन जैसे शब्द बोलने वालों के साथ खड़ी थीं। विराम। हमारा समाज जिस सामंती मानसिकता का है उसमें परिवार के बेटे की दिक्कत का कारण घर के बाहर ही खोजा जाता है, वहीं परिवार अपनी दिक्कतों का ठीकरा रिया पर फोड़ता है। विराम। अब सवाल है कि हमारी मानसिकता पर जहां आज भी मन के मर्ज को कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। विराम। इसके साथ ही औरत के प्रति समाज का दकियानूसी नजरिया। विराम। इन संदर्भों से इस पूरे अध्याय को समझा जा सकता है। विराम। भारतीय समाज का फिल्मों से आधुनिकता का नाता रहा है। विराम। यह समाज जब बहुत पारंपरिक था तब भी उसका फिल्मी समाज जीवन शैली को लेकर बहुत आगे बढ़ चुका था। विराम समाप्त।